गाइस, जैसा कि हमको पता है हम सिर्फ हमारे दिन में 5% कॉन्शियस होते हैं, 95% हम अनकॉन्शियस होते हैं। तो जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारे जो पुराने पैटर्न्स हो गए, हमारी जो पुरानी प्रोग्रामिंग हो गई, जो बचपन से आज तक हमारी सोसाइटी ने हम पर की है, वो सारी हम पर हावी होने लग जाती है और हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली हमें ये सिखाती है कौन से इमोशंस अच्छे होते हैं, कौन से इमोशंस अच्छे नहीं होते, जिसके कारण हम जो इमोशन हमारी सोसाइटी अच्छे नहीं मानती है ना, उनके साथ डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं और हम फील करना भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमें इन रियलिटी कैसा फील करना चाहिए, और एक सिचुएशन आती है कि हम नम हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हमें नॉन जजमेंटल अप्रोच अपनानी है और एक्सेप्टेंस को अपनाना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। एक्चुअली गाइस, हम जिस भी सिचुएशन में जाते हैं, जिन भी लोगों से मिलते हैं, तो अगर हम उनके लाइफ के छोटे से भी पार्ट को देख लेते हैं ना, और थोड़े टाइम ही बाद ना हम उनके लाइफ के उस छोटे से ही पार्ट से रिलेट करने के लिए ना डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स करने लग जाते हैं। बहुत सारे जजमेंट्स हमारे मन में आते हैं कि वो ऐसा होगा, उसने ऐसा किया, वो वैसा होगा। इस तरीके से हम हमारे ही जजमेंट के लूप में फंस जाते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड बहुत आसानी से ऐसा करता है, उसे ये करना पसंद है, क्योंकि जैसे ही वो किसी चीज़ को एक मीनिंग दे देता है, एक स्टोरी दे देता है, एक लेबल क्रिएट कर देता है ना, तो उससे ना बहुत आसानी से हमारा ईगो माइंड उस सिचुएशन को, उस इंसान को ना याद रख पाता है। क्योंकि ये जो मेमोरी होती है, ये हमारे फ्यूचर में काम आती है। क्योंकि जिस टाइप का बिहेवियर आज हमने किया है, अगर ये सही है तो वो नेक्स्ट टाइम वैसा करेगा, अगर वो सही नहीं है तो उससे अलर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो हमारे जजमेंट्स होते हैं ना, वो हमें कनेक्टेड रखते हैं, वो हमारी फ्यूचर में हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ईगो माइंड। लेकिन क्या होता है, इन जजमेंट्स की ना हमें आदत हो जाती है, और बचपन से लेकर अब तक जो सोसाइटी को भी सेम टाइप की आदत है। तो हमारी सोसाइटी हमें प्रोग्राम करती है कौन से इमोशंस हमारे अच्छे होते हैं, कौन से अच्छे नहीं होते, किन इमोशंस को हमें फील करना चाहिए, किन इमोशंस को हमें फील नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की ना एक डुअलिटी में हम होते हैं। और ऑफ कोर्स हमारा ये जो वर्ल्ड है, ये जो 3D वर्ल्ड है, टोटली डुअल वर्ल्ड है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू हैं, डार्क है, लाइट है, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिजिकल एस्पेक्ट है, तो एक अंदर से एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी, इनर वर्ल्ड है तो आउटर वर्ल्ड भी। इस तरीके से जब दो हर चीज़ के पहलू हुए हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत आसानी से हर चीज़ को डिवाइड कर देता है दो में, और हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है अगर हम फैमिली, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक उस कैटेगरी में हर चीज़ को रख दे जो कि फैमिली, सोसाइटी अच्छा मानती है, तो उसे ना मतलब बड़ा सेफ महसूस होता है। तो बस इसीलिए हमारा ईगो माइंड भी ना सारी वो चीज़ें करना चाहता है जो हमारी फैमिली, सोसाइटी ने हमें बताया है अच्छी है, पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है। तो एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली एक पॉपुलर थियोरिस्ट थे, पॉल एकमैन। उन्होंने क्या किया, हमारे जितने भी इमोशंस हैं ना, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फियर है, एंगर है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सरप्राइज है, डिसगस्ट है। तो जैसे ही इन्होंने इन 5 कैटेगरीज में इमोशंस को रख दिया ना, इसके बाद लोगों ने क्या किया, इस पर और थोड़ा वर्क किया। फिर पता चला कि कौन सी इमोशंस पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव हैं। तो देखने में आया कि 6 में से 5 जो मेजर इमोशंस हैं ना, वो नेगेटिव हैं, और सिर्फ एक इमोशन है हैप्पीनेस का, जिसको हमारी सोसाइटी पॉजिटिव मानती है। तो प्रॉब्लम तो यहीं से ही शुरू हो गई, जब मैक्सिमम हमारे इमोशंस नेगेटिव हैं और हमारी सोसाइटी उन्हें नेगेटिव मानती है, और हम वो नहीं चाहती हम उनको फेस करें, फील करें, अपनी लाइफ में उनको यूज़ करें, तो हमें उनको दबाना पड़ता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी कहती है ज़्यादा गुस्सा मत करो, गुस्सा अपना पी जाओ, इससे दूसरों को नुकसान होगा, और ज़्यादा दुखी मत रहो, हमेशा खुश रहा करो, रो मत, चुप रहो, ये वो। इस तरीके से करके हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ही ट्रेन कर देती है कि हमें ये सारे इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं फील करना है, क्योंकि हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि ये बुरे हैं। तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन होने से बचपन से ही हमें
इनको दबाने की आदत हो जाती है, इनको सप्रेस करने की आदत हो जाती है। क्योंकि मेजरली इमोशन नेगेटिव है तो हम मेजरली हमारे इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। तो जिन चीज़ों को हम सप्रेस करते हैं उनकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये प्रेशर टाइम के साथ बहुत बड़ा होता जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जाता है और एक दिन क्या होता है, वॉल्केनो की तरफ फट जाता है, क्योंकि हम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान होता है, हमें खुद को भी नुकसान होता है। और ये सब होता है सिर्फ हमारी फैमिली की, हमारी सोसाइटी की नेगेटिव प्रोग्रामिंग से। तो अब हमें करना क्या है, हमने कर ली प्रॉब्लम पर बात, अब हमें करना क्या है। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है नॉन जजमेंटल अप्रोच को अपनाना है। हमें कम्प्लीटली भूल जाना है कि क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है हमारे इमोशंस के रिस्पेक्ट में। कोई भी इमोशन जो होता है ना, वो एनर्जी इन मोशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। सेकेंड थिंग कि जिस भी वे में इमोशन हमारे सरफेस लेवल पर आए, सपोज किसी चीज़ से हम ट्रिगर हो गए, किसी ने कोई बात की और हम ट्रिगर हो गए और हमें कोई इमोशन फील हुआ, सपोज हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो हमें क्या करना है कि उस समय पर उस इंसान को, अगर कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन को वहाँ से हटा देना है। सिर्फ वर्क करना है खुद पर और खुद के इमोशन पर, क्योंकि उस इंसान का आपके इन इमोशन से कोई लेना देना नहीं। रूल नंबर 2 को आपको याद रखना है कि इंसान का, सिचुएशन का, एक्सटर्नल चीज़ों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। सारा काम है आपका और आपके इमोशंस के बीच का। नंबर 3 थिंग जो आपको कहना चाहूँगी कि हमेशा जब भी आपके अंदर कोई ओवरवेलमिंग इमोशन आता है तो प्लीज़ 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 उसके साथ एटलीस्ट फॉर 24 आवर बैठ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे 24 आवर के बाद उस इमोशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जो उस दिन था। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, आप उस दिन तो बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले थे, कोई ऐसा एक्शन लेने वाले थे, लेकिन अगले दिन है ना वो सारा करने का आपका मन नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक इन्नेट विजडम होती है जो कि इन इमोशंस को प्रोसेस करना जानती है। लेकिन अगर हमें उसे रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे तो वो प्रोसेस किसको करेगी। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो है आपका 24 आवर। ये समय आपको ज़रूर 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 खुद को देना है। इसे ना आप बहुत आसानी से आप उतने पावरफुल इमोशंस को ना डाइल्यूट कर पाएंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। एंड लास्टली जो चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि जब आप 24 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं ना खुद के साथ, तो हमें जर्नलिंग करनी है, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये इमोशन मुझे क्या कहने आया है, इस इमोशंस के पीछे के लेसन्स क्या हैं। इन इमोशंस की जब शुरुआत हुई थी, मे बी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा हो जिसको मैंने कभी गौर किया नहीं, कभी उस पर ध्यान दिया नहीं। बचपन में जिन चीज़ों पर हमने वर्क नहीं किया होता है, जिन इमोशंस को हम सप्रेस कर देते हैं क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमारी कैपेसिटी बहुत छोटी होती है, उन ओवरवेलमिंग इमोशंस के सामने ना हमारी जो कोपिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो हमारी साइकी क्या करती है, उन इमोशंस को सप्रेस कर देती है। मे बी वो सप्रेस्ड इमोशंस ट्रिगर होकर अब सरफेस लेवल पर आए हैं ताकि हमें अपॉर्चुनिटी दे दें वो हील करने के लिए, ताकि हम हमारी मेमोरी को, हमारे पुराने पास्ट ट्रॉमा को प्रोसेस कर सकें। तो बैठे रहिए अपने इमोशंस में। ये 24 आवर ना एक्चुअली आपके लिए गिफ्ट की तरह काम करेगा, एक विजडम की तरह काम करेगा, जो हो सकता है अगर आप कॉन्शियस रहें ना तो आपको ऐसी चीज़ बता दे, एक ऐसा लेसन बता दे जो कि आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आपको असेंड कर सकता है। तो गाइज़, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।